तो पहले आपको बता दूं कि 2018 हो 2019 हो, इसमें सेम आपका था कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे किसी भी सेक्शन में, ओवरऑल आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी थी। तो आपको ये जूम करके पूरा स्कोर यहां पर दिखाना चाहूंगा। जैसे ये आपका रीजनिंग है, डीआई है, आपका बैंकिंग है और आपका इंग्लिश है, तो टोटल ये मिलाकर आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, तो 250 में से आपकी कट ऑफ निकल कर आती है, ठीक है। अब आप यहां पर खुद देख लो कि यहां पर देखो कोई भी ये 45 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब यहां पर रीजनिंग में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं है, जो आपने स्कोर किया होगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। और इन सबको मिलाकर, ठीक है, इवन आपके डिस्क्रिप्टिव को मिलाकर आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपकी 250 में से तैयार होती है। तो ये लास्ट ईयर जो है 2018 में जो रखी गई थी वो थी जनरल की 93.10 इतनी कट ऑफ, बाकी ओबीसी की थी 86.42 और एसटी की 75 और एससी की 77.13। यहां पर मैं पैरेलल लिखना चाहूंगा कि 2019 का जो था उसमें कितनी रखी गई थी, तो आप ध्यान से यहां पर नोट कर सकते हैं। ये 250 में से आपको बता रहा हूं, जनरल की जो है वो आपकी रखी गई थी 104, ठीक है, 104.42 इतनी थी। और एससी की थी वो थी 82.5, एससी की थी 82.5, ठीक है। और एसटी की थी 77.63, ये आप नोट करते हैं, ये एसटी की है। ओबीसी की थी 94.28, ओबीसी की थी 94.28, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वालों की अलग से लिख दे रहा हूं, ये थी 100.89, ठीक है। ये आउट ऑफ 250 था, तो 250 में से इतने नंबर अगर आप ला रहे हो तो आप आगे फर्दर इंटरव्यू जो आपका होगा ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, इसके लिए आप दोस्तों आगे फर्दर क्वालिफाई करेंगे। देखो जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है ये 20 नंबर का होता है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होता है, टोटल मिलाकर आपके हो गए 50 नंबर, ठीक है। अब 50 में से इन्होंने जो कट ऑफ रखी थी जनरल के लिए केवल 20 नंबर लाने थे, तो आप आगे फर्दर जो फाइनल कट ऑफ तैयार होगी उसमें आप जो है आ जाएंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट दोस्तों इसके आसपास में नंबर आ जाते हैं। अब आप यहां पर ध्यान रखना कि इसके बाद में इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब कि जो आपके मेन के एग्जाम हुए थे, इसे मेन का जो 250 नंबर है 250, इसको दोस्तों 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो आपका ये ग्रुप एक्सरसाइज वाला है पोर्शन, ठीक है, ये आपका 50 मार्क्स वाला, इसको जो है 25 के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी 100 में से एक फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। तो 2018 की मैं आपको बता दूं, ये आपकी थी जनरल की 50, ठीक है, मैं डेसिमल पॉइंट नहीं बता रहा हूं। ओबीसी की 46, एसटी की 39.87 है, एससी की 43, अप्रॉक्स 44 है, ठीक है। ये थी। अगर आप ये पूछोगे कि एसबीपीओ 2019 में कितनी रखी गई थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल जो है यहां पर थी दोस्तों 54.11 इतनी रखी गई थी। और ओबीसी की थी 48.78, ओबीसी की थी 48.78, ये ओबीसी की थी। और बाकी फर्दर आप देखो एससी की कितनी थी, ये थी 45.74, ये आपकी एससी की थी। और एसटी की थी 43.90, ये एसटी की थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की रखी गई थी 50.13, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। ये आपका जो नॉर्मलाइज करने वाला स्कोर होता है ना, 250 को 75 में कर दिया जाता है, 50 को 25 में कर दिया, टोटल अब आपका 100 बन जाता है। इसमें आपका स्कोर बनकर आता है, जैसे यहां पर लिखा है ना कि मेन एग्जाम नॉर्मलाइज टू 75, जीएन इंटरव्यू नॉर्मलाइज टू 25, तो आपका अब हो गया 100। तो इस रेशियो में आपके बना लिए जाते हैं। मतलब ये जो टोटल 250 में से आपने नंबर लेकर आए हो, ठीक है, ये 139 जैसे यहां पर मार्क्स हैं, तो इसको दोस्तों 75 के रेशियो में निकाल दिया था, तो ये लगभग इतना बनता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहता है आपका एज यूजुअल। अब जो लोग इस बार मेंस देने वाले हैं वो चीज का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती आपको डीआई में इतना करना है उतना करना है, आप हाई अटेम्प्ट लो अटेम्प्ट के चक्कर में फंसो। आप देखना पेपर बहुत ही टफ आता है, दैट मीन्स मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पेपर काफी अच्छा आता है, टफ नहीं कहूंगा, पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। और इसमें आपके पास जो टाइम होता है वो इनफ होता है, ठीक है, टाइम आपके पास ठीक ठाक रहेगा, आप क्वेश्चंस को बना लो और उसमें मैटर करेगा। देखो डीआई में आप खुद देख लो 13.87, जो पर्सन जिसने इतना हाई स्कोर यहां पर किया है 139.51, तो यहां पर आप देख लो कि इतना हाई स्कोर करने के बावजूद जो है ये वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो आप देख लो कि 35 क्वेश्चन में इतने नंबर लाना है, तो इट्स नॉट
नॉट अ बिग डील कि हम जरूर से जरूर वहां पर 28-27 के चक्कर में रहें। अगर 2 DI 1 DI जितने भी बनते हैं आप उतने बनाओ, बाकी अदर सेक्शन को टारगेट करो। अब देखो इंग्लिश में जो है ये 35 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो 35 क्वेश्चन होते हैं ये 35 नंबर के नहीं होते, ये इससे ज्यादा नंबर के होंगे, ठीक है। आप अपना पूरा वो एक बार देखोगे कि कौन सी चीज कितने कितने मार्क्स की है, तो उससे आपको वो चीज पता चल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो इंग्लिश जो है इसमें मैक्सिमम हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में आपका बेसिकली रहता है, ओके। इंग्लिश जो है वो आपके 40 मार्क्स का रहता है, 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 35 और जो मैक्सिमम मार्क्स एलोकेट होते हैं वो उसके लिए होते हैं दोस्तों 40, ठीक है। अब जैसे ये DI में आपको बता दूं कि DI के आपके क्वेश्चन तो वहां पर होंगे 35, लेकिन ये दोस्तों 60 मार्क्स के होंगे, 60 नंबर के होंगे। DI आपका 60 नंबर का होगा। रीजनिंग आपके 45 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 60 नंबर के होंगे। जो आपका बैंकिंग वाला पोर्शन होगा ये 40 क्वेश्चन आपके 40 के ही होंगे। तो देखो 60-60 120 और 40 ये कितना हो गया आपका 160। और जो इंग्लिश के 35 क्वेश्चन होंगे ये आपके दोस्तों 40 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो आपका टोटल 200 बन जाता है, 200 नंबर हो गए, क्वेश्चन आपके 155 होते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको यहां पर नहीं रहना चाहिए। तो इवन जो भी ये पर्सन है इनके इंग्लिश लैंग्वेज में काफी अच्छे मार्क्स हैं, 37.1 है आउट ऑफ 40, मतलब 35 क्वेश्चन आए थे जो कि 40 नंबर के थे और यहां पर स्कोर हुआ है 37.1, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके मन से जो दूर हो जाती है, दैट इज वाई ये चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप अगर और भी चीजें देखना चाहते हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।